ओके, चलिए दिखाऊं जरा एशियाई मूड माहौल पहले तो आपको। एशियन मार्केट्स अभी तो खैर चाइना के मार्केट्स खुले नहीं है, जो खुले हैं वो अच्छे ग्लोबल संकेतों पे पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए आपको नजर आएंगे। सारे के सारे एशियन मार्केट जो खुले हैं मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूएस का हैंडओवर बढ़िया है। हम जब फ्राइडे को 3:30 बजे क्लोज हो रहे थे उस समय यूएस के फ्यूचर्स थे मिले जुले, लार्जली फ्लैटिश नोट पे यूएस के फ्यूचर्स में कामकाज था। एक्चुअल सेशन में फ्राइडे को वैसे ही मिला जुला कामकाज हुआ, वैसे ही ज्यादा हरकत नहीं थी, वो आपकी स्क्रीन्स पर आएगा, मिला जुला कामकाज हुआ था। पर उसके बाद आज सुबह के फ्यूचर्स में मोमेंटम तूल पकड़ता हुआ आपको नजर आएगा। बढ़िया हैंडओवर, तीनों यूएस के बेंचमार्क्स 1 से लेकर 2% की मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यूएस के मार्केट्स में चाइना कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दरअसल अनाउंसमेंट तो वही करते हैं हर चीज का। उन्होंने सबसे पहले अनाउंस कर दिया यूएस और चाइना के बीच में एक ट्रेड डील हो गई है, और उसका इंपैक्ट आप एशिया में और यूएस के फ्यूचर्स में आते हुए देख रहे हैं। दोनों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, पर इससे पहले यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ था, चाइना के साथ ये डील हो गई। किसी भी चीज के अब तक कॉन्टोर्स सामने नहीं आए, यानी कि एक्चुअली यूएस कितना चाइना के प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगा रहा होगा। एक स्टेटमेंट जरूर था कि 80% टैरिफ सीम्स रीजनेबल, तो अब तक वो क्लैरिटी नहीं है। पर हाँ, एक डील हो जाना अपने आप में एक सेंटिमेंट पॉजिटिव है। अच्छा, ट्रुथ सोशल पे ट्रम्प साहब ने एक और ट्वीट करा था कि एक बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं। पता नहीं वो चाइना रिलेटेड था या दूसरा एक और इशू है फार्मास्यूटिकल्स का, वो अपडेट नहीं है, लेकिन वो फार्मास्यूटिकल का अपडेट उन्होंने ट्वीट डाला ट्रुथ सोशल पे, ट्वीट डाला नहीं कहूँगा, ट्रुथ डाला ट्रुथ सोशल पे, जिसपे उनका कहना है कि अब तक जो हुआ सबसे महंगी दवाएं यूएस में मिल रही हैं, बाकी सारी कंट्रीज़ के कंपैरिजन्स में हम लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं। फार्मास कंपनीज ये कहते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो कॉस्ट है, R&D कॉस्ट, उसके चलते दवाएं महंगी हैं, तो फिर बाकी दुनिया में क्यों नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, दवाओं के दाम इतना % यूएस में रिड्यूस होते हुए नजर आएंगे जब मैं वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दूंगा। वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दरअसल आज शाम को उनका कहना है वो हस्ताक्षर करते हुए नजर आएंगे। देखते हैं, इसके चलते भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर रडार पर रहेगा, ग्लोबली फार्मा स्पेस रडार पर रहेगी। हम उस साथ साथ बहुत अच्छे डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, तो देखना होगा फार्मास्यूटिकल का एक्चुअली रिएक्शन रहता कैसा है। लेकिन मोटा मोटी अच्छा, इस बीच रशिया और यूक्रेन सीजफायर की तरफ बढ़ सकते हैं, ऐसा कहा गया है। पहले वीकेंड पे ये कहा गया कि 12 मई को शायद अनाउंसमेंट हो सकता है, 12 मई को बातचीत होगी और एक सीजफायर की तरफ बढ़ सकते हैं। 12 मई आज है, मंडे का दिन, तो देखते हैं किस तरह का अनाउंसमेंट वहां से आता है। पर अक्रॉस ग्लोब समीकरण, चाहे वो हमारा बॉर्डर हो, हमारे बॉर्डर से लेके यूक्रेन रशिया के इश्यूज हो, चाहे वो चाइना और यूएस के ट्रेड डीएस्केलेशन की बात हो, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं भारतीय बाजारों के लिए या फिर इक्विटी मार्केट्स के लिए, तो ये सब आपके रडार पे रहेगा। तबरब की पहली प्लेट स्क्रीन्स पे रखता हूँ। सारे समीकरण आज सुबह यूएस के फ्यूचर्स बदल रहे हैं जब ये अपडेट आया है सामने डील का। जो हमने छोड़े थे फ्राइडे को यूएस फ्यूचर्स और जो आज सुबह खड़े हुए हैं आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे। एक अच्छा खासा गैप है जिसे डाइजेस्ट करने की तैयारी है, और इसीलिए एशिया और इसीलिए गिफ्ट निफ्टी में तो खैर अपना एडेड तड़का भी है, लेकिन ये सब रीजंस हैं कि हम एक अच्छे गैप के साथ शायद आज के सेशन में शुरुआत करते हुए नजर आए। मेरे ख्याल से ये